हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून दोस्तों। बढ़िया है आप सभी लोग? हेलो, जल्दी जल्दी से आप सब लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाएं सभी लोग। वेरी गुड। जरा चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्लास की। और एक एक करके आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे एरर के ना, और वही कुछ क्वेश्चंस हम आज फिर से करेंगे, है ना। जैसे कि क्या क्या देखो, मैं स्लाइड लगा दे रहा हूं, वेट करेंगे। देखो, आओ शुरुआत करते हैं दोस्तों, एक एक करके से पढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, उसके बाद के आगे की क्वेश्चन हम आज करेंगे। ये कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। ये भी कर लिया था हम लोगों ने, ये भी कर लिया था हम लोगों ने, ये नहीं किया था हम लोगों ने, वहां तक कर लिए थे। और आप करते हैं यहां से, ठीक है। गोविंद, आप कंटिन्यू करते जाओ, कोई एक बेसिक बैच ज्वाइन कर लो, आप आराम से वहां से कंटिन्यू तैयारी करते जाओ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने ये है, और मैं आपको बताता हूं इसको कराने से पहले, हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक कर रहे हैं, दो कर रहे हैं। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कितना सीखते जा रहे हैं उस पर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आओ, क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग देखें और अपना आप लोग बताएं कि क्या क्या इसमें किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर आंसर आ सकता है। सिर्फ पोल में आंसर करेंगे सब लोग, देखो जरा से बताओ। चलिए, पोल दे रहा हूं दोस्तों, पोल में आंसर करेंगे आप लोग। कम ऑन, ये देखो। वेरी गुड। बट ये 29% लोग ही करेक्ट हैं जो ऑप्शन नंबर डी पर आए, है ना। 29% लोग हैं, ये रहे 29% लोग। अब देखो दोस्तों की गलती क्या थी और क्या करके हमें समझना था। क्या लिखा हुआ है? एज बिजनेस एक्टिविटीज रिज्यूम्ड। जैसा कि हमें पता चला कि जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो रिज्यूम हो गई हैं, फिर से शुरू हो गई हैं। बिजनेस एक्टिविटीज में एक्टिविटीज सब्जेक्ट है और ये वर्ब आ गई रिज्यूम। कब रिज्यूम हुई? मंडे को। टाइम दे दिया गया आफ्टर आ नेशनल वाइड लॉकडाउन। सो ये दोस्तों नेशनल वाइड लॉकडाउन रॉन्ग हो गया, ये नेशन वाइड होना चाहिए।
नेशन वाइड होना चाहिए। नेशन वाइड इज द टर्म जिसका मतलब है पूरे के पूरे देश में। नेशनल वाइड टर्म ही नहीं है, वो टर्म ही गलत है। तो गलती आ गई पहले यहां पर, हमने यहां पर क्या होना चाहिए, नेशन वाइड होना चाहिए, नेशन वाइड लॉकडाउन, है ना, नेशन वाइड लॉकडाउन, दी फाइनेंस मिनिस्ट्री स्विंग। अब आपने देखा यहां सेंटेंस अगर पास्ट में दिया हुआ है तो सारी चीजें पास्ट में ही होनी चाहिए। अब ये पास्ट में क्यों है, क्योंकि ये जो टाइम है ये दिया है। अब इस बात को सब लोग दोस्तों नोट कर लो, कभी भी अगर ऐसे टाइम दिया होता है ना, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ये टाइम ही बता रहा है, इसका मतलब कोई इंसिडेंट हुआ है और कोई इवेंट हुआ है जो कि पास्ट में हुआ है। इसका मतलब कोई इंसिडेंट कब हुआ है, पास्ट में, वो हमेशा पास्ट ही रहेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? एग्जैक्टली exactly. अब हमने देखा ये पास में रहा है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। स्विंग का मतलब हो जाता है बदल जाना, दिशा बदल लेना। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री स्वंग इनटू एक्शन, यानी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्शन में आ गई। तो स्विंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, SWUNG, स्वंग होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्या हो जाएगा, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई स्वंग इनटू एक्शन, एक्शन में आ गई, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो क्रेडिट फ्लो है कंपनीज को लेकर वो हो जाए, एंड सेट अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम फॉर बैंक, और बैंक्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बन जाए विद इन विच अ लोन नीड्स टू बी डिसबर्स, जिसमें लोन को डिसबर्स करना यानी कि दिया जाना है। मतलब समझ में आया कि ये पास्ट हुआ तो क्यों पास्ट हुआ, क्यों हमेशा ये ऐसे पास में रहेगा, ये चीज हमने यहां पर देख ली। डिसबर्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूट, एग्जैक्टली exactly. समझ गए? डन, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? चल, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ चलते हैं, यहां पर टाइम का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, वेरी गुड। इधर हो गए। सर नीड्स क्यों आया, नीड्स इसलिए आया क्योंकि इसके लिए सब्जेक्ट लोन है ना, ए लोन, लोन सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वर्ब में एस और एस लगा हुआ है, इसलिए वर्ब में एस और एस लगा दिया, ऐसे करके। सर इनटू की जगह इन नहीं होगा, हमेशा याद रखो कोई व्यक्ति किसी एक्शन में आया तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदला, तो जब ऐसी स्टेट बदलती है हमेशा हम इनटू लगाते हैं। जब कभी स्टेट बदलती है हमेशा हम दोस्तों इनटू लगाते हैं। नेशन वाइड कैसे आया, नेशनल वाइड कुछ होता है क्या, नेशनल वाइड कुछ होता है क्या, नहीं होता ना, इसी वजह से नेशन वाइड आया। क्यों नेशन वाइड आया, ये आपका टर्म है जब हम कहते हैं पूरे नेशन में नेशन वाइड, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड। तो जब हम कहते हैं पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड, पूरा वर्ल्ड एक नाउन लगाते हैं, वाइड भी नाउन लगाते हैं, सेम एज पूरे नेशन में तो नेशन वाइड, तो नेशन वाइड पूरे नेशन में, वर्ल्ड वाइड तो पूरे वर्ल्ड में, ऐसे करके ये टर्म है आपके, ये आपको याद करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? याद नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ऐसे करके। सर फ्लोज क्यों नहीं हुआ, क्या किसी ने कहा है कि सिंगुलर का प्लूरल होगा या प्लूरल का सिंगुलर होगा, कहीं लिखा हुआ है कि प्लूरल होना चाहिए, बताओ, क्या कहीं लिखा हुआ है कि प्लूरल होना चाहिए? जब कहीं लिखा नहीं है तो चाहे सिंगुलर दिया हो चाहे प्लूरल दिया हो, दोनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट माने जाते हैं। यू कैन नॉट मेक चेंजेस, है ना, है ना, समझ गए? तो वो आप चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? परफेक्ट, है ना, अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। वेरी गुड, सारे कॉन्सेप्ट जो आपके लिए नए हो ना उसको नोट कर लेना, सभी लोग उसको नोट जरूर कर लेना, जो भी जिसके कॉन्सेप्ट हो जो नए हो। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इधर आ गए, ये रहा, इसमें देखो, ऐसे करते हैं, 1 मिनट का टाइम लेते हैं, आपको टाइम दे रहा हूं दोस्तों, बताएं इसमें आंसर, कम ऑन एवरीवन।
देखो मैंने आपको दिया ओनली ए, बी एंड डी, बी एंड सी, सी या फिर नो एरर, ठीक है। अच्छा, अब आप बताएंगे इसमें आंसर कि क्या इसका आंसर है। पोल देता हूं मैं आपको दोस्तों, पोल हियर इट इज। वेरी गुड, काफी लोगों को करेक्ट हो रहा है यहां पर, शाबाश। आधे के आसपास लोग करेक्ट है। 46% लोग करेक्ट है, ठीक है। अब जरा सुनेंगे सभी लोग कि कैसे यहां पर ये बनेगा। हमने पढ़ना शुरू किया वर्किंग कैपिटल रीअसेसमेंट ऑफ अप टू 5 करोड़ रुपीज। तो हमने कहा 5 करोड़ रुपीज तक का वर्किंग कैपिटल रीअसेसमेंट, यानी कि पुनर् चेक करना, रीअसेस करना यानी दोबारा चेक करना, जांच करना ना, असेसमेंट करना, आकलन करना। तो रीअसेसमेंट ही तो आपका सब्जेक्ट है, समझ में आ गया सबको कि नहीं, पहले बताओ। वर्किंग कैपिटल रीअसेसमेंट ऑफ अप टू 5 करोड़ रुपीज, इतने तक का वर्किंग कैपिटल रीअसेसमेंट। तो ये आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। किसके लिए? फॉर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए। तो इसके लिए जो वर्ब आएगी, वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आएगी। रीअसेसमेंट आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब भी यहाँ हैव की जगह क्या होनी चाहिए? हैज होनी चाहिए। Working capital reassessment of up to 5 crore rupees for existing borrowers has to process, इन्हें प्रोसेस करना है, has to प्रोसेस करना है within 6 to 9 days। कितने दिनों में? within 6 to 9 days, 6 से 9 दिनों के अंदर ही अंदर, ठीक है। वाइल फैसिलिटीज ऑफ 5 करोड़ रुपीज, जबकि 5 करोड़ रुपए की जो फैसिलिटीज है, यहां सब्जेक्ट क्या है? फैसिलिटीज। 5 करोड़ और उससे ज्यादा की, तो फैसिलिटीज आपका प्लूरल है, प्लूरल वर्ब चाहिए, तो ये प्लूरल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नीड टू बी प्रोसेस्ड, इसे प्रोसेस होना है। जब यहां टाइम बताया था 6 to 9 डेज के अंदर, तो विद इन लिखा है, तो यहां पर भी तो यही लॉजिक जा रहा होगा ना। नीड टू बी प्रोसेस्ड विद इन 12 to 15 वर्किंग डेज, यानी कि यहां पर जो ड्यूरिंग लिखा हुआ है दोस्तों, ये गलत हो गया। इसकी जगह भी क्या होना चाहिए दोस्तों? विद इन होना चाहिए, विद इन 12 to 15 वर्किंग डेज। बात समझ में आ गई है ना? वेरी गुड। तो हमें क्या होता है, क्वेश्चन को उसी वे से देख देख कर ही समझने की जरूरत है, वो हमें समझ आ जाता है, बस सिंपल है ना, ठीक है। वेरी गुड। नीड्स क्यों नहीं हुआ? नीड्स क्यों होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तभी तो एसोरियस लगता है ना। राम सिंगुलर होता है तभी तो गो में एसोरियस लगता होता है, राम गोज टू स्कूल। जब राम की जगह बहुत सारे लोग हो जाते हैं दे, तो दे की जगह तो गो आता है ना, फिर दे गो टू स्कूल। तो ऐसे फैसिलिटीज है, ये तो प्लूरल है ना, इसलिए नीड करेक्ट है। नीड्स होगा ही नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी तो नीड्स आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट तो प्लूरल है। ऐसे करके विद इन और ड्यूरिंग में अंतर क्या है? विद इन का मतलब है 15 से 20 दिन के भीतर ही भीतर, ड्यूरिंग का मतलब उसके दौरान, समय के दौरान, वो पीरियड को बताता है, वो उस समय से पहले पहले के आपको बता देता है। ऐसे वर्किंग सब्जेक्ट नहीं होगा क्या? वर्किंग सब्जेक्ट नहीं है। वर्किंग तो सब्जेक्ट तब होता जब हम कहते हैं वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर काम करना कैसा है, या वर्किंग इज गुड फॉर मी, वर्किंग मेरे लिए अच्छा है। क्या चीज प्रोसेस हुई, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसे लिखा है ना। प्रोसेस हुआ, प्रोसेस तो रीअसेसमेंट का हुआ होगा ना, वर्किंग थोड़ी है। वर्किंग कैपिटल रीअसेसमेंट पूरा टर्म है, वर्किंग कैपिटल रीअसेसमेंट। वर्किंग कोई वर्ब तो है नहीं कि वर्ब में आईएनजी लगा, पूरा टर्म है ना वर्किंग कैपिटल रीअसेसमेंट। समझ गए? ऐसे करके चलो, सीख गए एक बार सब लोग? यस बोलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर इधर आ गए, ठीक है।
इसको देखो और इसमें आप आंसर करना, 1 मिनट बाद आंसर करेंगे, एक दूसरे को देखकर आंसर मत करना, जिसको खुद को जो लगता है वो बताना। ओके, पोल लेते हैं हम लोग, ऑप्शन बनाता हूं मैं, आप बताना पोल। ओनली बी, ओनली डी, both C and D, both A and C, नो एरर। चलो बताओ, पोल में आंसर करें सभी लोग, ठीक है। वेरी गुड, तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 68% के आसपास लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इसे समझते हैं कि आंसर आया है तो गलती कैसे कैसे है, और सही और गलत इसे पहचानते हैं, ठीक है। The COVID-19 pandemic is a boot camp in ecological awareness। हमारी इकोलॉजी जो होती है उसे बोलते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो जो ये कोविड-19 पैंडेमिक आया, ये एक इकोलॉजिकल अवेयरनेस है, इज अ बूट कैंप। बूट कैंप हम उसे बोलते हैं कि ये अब दोबारा से रीशफल कर रहा है हर किसी को रीशफल कर रहा है, ये हमारी इकोलॉजिकल अवेयरनेस में बूट कैंप की तरह है। ये एक रिमाइंडर है, मतलब याद दिलाने वाला है दैट वेल बीइंग ऑफ एवरी वन पर्सन, हर एक पर्सन का जो वेल बीइंग है, यानी कि आप सही हैं कि नहीं, हेल्दी हैं कि नहीं, तो उसकी बात कर रहे हैं। बट आपने जैसे ही देखा एवरी वन पर्सन, ये तो गलत हो गया, एक ही चीज तो होनी चाहिए, या तो वेल बीइंग ऑफ एवरी वन या फिर वेल बीइंग ऑफ एवरी पर्सन, यही तो होना चाहिए। ये तो मतलब सुपरफ्लस है, ये तो वेल बीइंग ऑफ एवरी वन होता या फिर वेल बीइंग ऑफ एवरी पर्सन, किसी एक को लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने वन हटा दिया, वेल बीइंग ऑफ एवरी पर्सन कर दिया, या फिर वेल बीइंग ऑफ एवरी वन, कोई एक लिख सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया ना कि गलती क्या रखी थी इसमें, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। तो दी वेल बीइंग ऑफ एवरी पर्सन इज टाइड अप विद एवर सो मेनी अदर्स, वो बहुत सारे लोगों से क्या है, जुड़ी हुई है। मतलब आपकी हेल्थ कैसी होगी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स से जुड़ी हुई है। वो एस्पेक्ट्स क्या है, आपकी हेल्थ दूसरों पे जुड़ी हुई है, कि कोई दूसरा छींक दिया उसने और उसे कोविड था तो आपको हो जाएगा। मतलब आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपकी वेलबींग अब बाकी सारे एस्पेक्ट से भी जुड़ी हुई है। इज टाइड अप विद एवर सो मेनी अदर्स, बोथ फैमिली से भी और जो हमारे नेबर्स पड़ोसी हैं उनसे भी, एंड दोज उन लोगों से भी, वी विल नेवर माइट मीट, जिनसे हम कभी नहीं मिलेंगे। माइट तो जबरदस्ती का लगा हुआ है, इसका कोई लेना देना तो है नहीं, वी विल नेवर माइट का कोई लेना देना नहीं। विल के बाद कभी ये वी विल शॉर्ट में ही तो लिखा हुआ है, हम इसे वी विल माने चाहे वी शैल माने, और इसके आगे लिख दिया इन्होंने माइट, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी मॉडल वर्ब है, ये भी मॉडल वर्ब है, दो मॉडल वर्ब एक साथ कोई लगाते ही नहीं, एक ही मॉडल वर्ब लगेगी। जैसे हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो तो एक बार में एक ही का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला गलत हो गया है ना।
ये वाला आपका गलत हो गया, गलत हो गया तो रॉन्ग हो गया। सिंपल क्या होगा, वी विल नेवर मीट और नो। तो जिससे जो हमें जिसके बारे में कभी पता भी नहीं है, जिससे हम कभी मिल भी नहीं पाएंगे, तो ऐसे सब की बात यहां पर ये कर रहे हैं। बात समझ में आ गई यहां पर। विद एवर सो मैनी अदर्स का मतलब जिनसे कभी भी हम बहुत से लोगों से नहीं मिले हैं। अरे अंधेरा कायम हो गया क्या? रुको 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 रुको, ये क्या हो गया रे? तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, बहुत गलत हुआ है। देखेंगे यार, कभी कभी हो जाता है, हमारा इन्वर्टर भी धोखा देता है। चलो यहां तक सबको समझ में आ रहा है, चेहरे पे लाइट आ रखी है ना। चलो ठीक है। हमें फैमिलीज करने की जरूरत नहीं है, कोई इसका प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी किसी का सिंगुलर करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा दिया हुआ है वो वैसा ही करेक्ट माना जाता है। समझ गए? जो जैसा दिया है वैसा ही करेक्ट माना जाएगा, बस। डन। ठीक है, चल आगे बढ़े। आर क्यों नहीं हुआ? कहां पर आर क्यों नहीं हुआ? ये वाला इज लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि पैंडेमिक सिंगुलर है। इसके बाद ये वाला इज लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद तो जरूरत नहीं, कौन से आर की पूछ रहे हो? एवरी पर्सन का भी नहीं होता है। ये एवरी लिखा होता है ना, हमेशा इसके बाद जो नाउन है ना दोस्तों, लिख लो, हमेशा इसके बाद नाउन सिंगुलर ही होता है। चाहे एवरी वन लिखे हम, एवरी बडी लिखे हम, एवरी पर्सन लिखे हम, चाहे कुछ भी ऐसा हम लिखे, वो सब हम लोग यहाँ ऐसे सिंगुलर ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसे करके। बूट कैंप का प्लूरल कर दो सर। प्लूरल नहीं होगा ना दोस्तों, आर्टिकल ए लगा हुआ है। कोविड-19 पैंडेमिक एक बूट कैंप है। बूट कैंप मतलब एक ऐसा कैंप है। आपने कभी मोबाइल फोन को बूट किया है? मोबाइल फोन को, लैपटॉप को कभी बूट किया है? बूट क्या होता है? बूट में जब आप उसे बूट कर देते हो तो क्या हो जाता है? बूट करते हो तो चलो रीबूट किया है, रीबूट किया, रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट तो हो जाता है। अरे यार, रीस्टार्ट का मतलब ये हो जाता है कि जो सेटिंग्स हैं, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होनी चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आपकी फिर से हो जाती, जो आपने चेंजेस किए होते हैं, सारे चेंजेस हटा के, सारी चीज आपकी जो हटा के, सिर्फ एज इट जो स्टार्ट करके होता है ना, वो हो जाता है, वो रीबूट हो जाता है। सारे आपकी फाइल्स होती हैं, उस पर आता है डिलीट मारने, तो डिलीट मार दो, सब कुछ कर दो, तो वो फिर से एकदम खालिजा हो जाता है। तो ये हिला देता था। हमारी ये कोविड-19 पैंडेमिक बूट कैंप की तरह था। बूट कैंप आया, सबको हिला दिया, बुम बुम कर सब खत्म सा कर दिया। लोगों के पास जो इतने इतने ऊपर हाइट में बढ़ा, सब खत्म होकर एकदम जीरो पे पहुंच गए, ऐसे करके। सेंस है रीबूट और बूट। बूट का मतलब कोई वैसा कोई बूट नहीं है ना। समझ गए? ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसे करो। एसबीआई क्लर्क के चांसेस हैं फरवरी और मार्च तक आने के। हाँ, बेसिक वाले को फॉलो करते जाओ नितेश।
आओ पोल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ओनली ए, एक एक करके लेते हैं, ठीक है। ओनली बी, ओनली बी एंड डी, ओनली सी, या फिर नो एरर। बताओ। चलो, तो अपना हम यहाँ पर 46-47% के आसपास तक तो दोस्तों अपना करेक्ट है। अब देखो गलती क्या है और कैसी कैसी है। द पैंडेमिक टेल्स अस, पैंडेमिक हमें बताती है दैट द राइट टू व्हाट, रहना, राइट टू हाउसिंग, ना कि हाउस। राइट टू हाउस का मतलब तो ये हो गया घर का हाउस, घर नहीं, रहने की बात हो रही है। राइट टू हाउसिंग, राइट टू शेल्टर एंड हैबिटेट, ये सब रहने की तो बात हो रही है। शेल्टर मतलब भी रहना, हैबिटेट का मतलब भी रहना, हाउस का मतलब रहना नहीं, हमें यहां पर हाउसिंग करना पड़ेगा तभी तो हम रहने की बात होगी। राइट टू हाउसिंग, टू शेल्टर एंड हैबिटेट। बात समझ में आ रहा है। पैंडेमिक हमें यह बताती है दैट जो राइट है यानी अधिकार है हाउसिंग का, शेल्टर का और हैबिटेट का। आप कभी हाउसिंग लोन सुना है? हाउसिंग लोन या हाउस लोन? हाउसिंग लोन, जिसमें वो लोन रहते हैं कि कहीं भी कोई भी चीज जहां पर आप रह रहे हो उसके लिए आपको चाहिए लोन, वो हाउसिंग लोन होता है। तो हाउसिंग लोन इज अ डिफरेंट थिंग एंड होम लोन इज अ डिफरेंट थिंग। हालांकि वो कॉमर्शियल और उसमें आ जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, एक अंतर और आपको अच्छे से ध्यान रखने के लिए टर्म आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या लगना है, हाउसिंग मतलब रहने के लिए कोई भी सामान आप बना रहे हो, फिर वो चाहे आपका घर हो, आपकी बड़ी बिल्डिंग हो, आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है। फिर वो चाहे आप बिल्डर के तौर पे बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे फिर वो आप खुद के लिए बना रहे हो, ऐसे करके। अच्छा, तो आपने यहां पर आया तो पहली गलती मालूम पड़ गई दोस्तों। राइट टू हाउसिंग, टू शेल्टर एंड हैबिटेट इज एन अर्जेंट एंड एसेंशियल वन, ये काफी अर्जेंट और एसेंशियल है। सो व्हाट इज अर्जेंट एंड एसेंशियल? जो ये राइट है, राइट ही तो सब्जेक्ट है, इस जिस अधिकार की हम बात कर रहे हैं यही तो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, इज एन अर्जेंट एंड एसेंशियल वन। फॉर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के लिए एंड द काउंटलेस अदर क्रिएचर्स के लिए, वी शेयर दिस प्लैनेट विद, जिनके साथ हम ये प्लैनेट शेयर करते हैं। तो हमें यहां पर विद लगाना पड़ेगा, तो हमें यहां पर विद लगाना पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आया? कितनों को समझ में आया विद वाला लॉजिक? बताओ। वी शेयर दिस प्लैनेट विद, हम किनके साथ प्लैनेट शेयर करते हैं? इन्हीं के साथ की तो बात हो रखी है। फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर काउंट एंड द काउंटलेस अदर क्रिएचर्स, जिनके साथ, तो जो हम ये सेंस बना रहे हैं ना, जिनके साथ, उस साथ की हमने इंग्लिश नहीं लिखी थी कहीं, जिनके साथ वी शेयर दिस प्लैनेट, तो हमें लगाना पड़ेगा वी शेयर दिस प्लैनेट विद, विद में एंड हो जाएगा। जैसे कि कैसे, अभी एग्जांपल देता हूं कि आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक चेयर है बैठने के लिए। आई हैव अ चेयर टू सिट ऑन, हमें ऐसे तो लगाना पड़ता है। आई हैव अ चेयर टू सिट ऑन, मेरे पास एक चेयर है बैठने के लिए, तो जिस पर बैठ रहे हो आप उसके लिए आप प्रीपोजिशन ऑन एंड में लगा दिए ना, जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो उसके साथ प्रीपोजिशन आपने विद लगाना होता है। मतलब ये जैसे कि आपने कहा मैं ब्लैक कलर के पेन से लिखता हूं, सो मुझे जरूरत है एक पेन की, तो आप लिखेंगे ऐसे करके, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है लिखने के लिए ना, टू राइट विद। तो आपको ये मालूम है कि जब पेन से लिख रहे हो तो हमें विद लगाना पड़ता है। आई हैव अ पेन टू राइट विद, आई नीड अ पेन टू राइट विद, मुझे जरूरत है, ऐसे करके। बात समझ में आ गई?
क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। आपको ये चीज दिमाग में रखनी होगी। और ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि क्या है कि अगर आप ध्यान रखोगे तो बस आपका बस वहीं से सीखना शुरू हो जाएगा, वहीं से आप सीखते जाओगे। ऑलवेज ह्यूमन बींग्स होगा, बिल्कुल ठीक होगा। राइट टू हाउस बिल्कुल ठीक है। टू शेल्टर एंड हैबिटेट, जब कभी भी आप एंड कंजंक्शन को लगाते हैं ना दोस्तों, तो वहां प्रीपोजिशन पर एक ही बार लगाते हैं। आपने ये प्रीपोजिशन लगाई जो इसके लिए भी काम करेगी, इसके लिए भी काम करेगी। और अगर यहां पर एंड नहीं लिखा होता और लिखा होता है तो आपको टू इसके साथ भी लगाते हैं, फिर टू आपको इसके साथ भी लगाना पड़ता, मतलब फिर अलग अलग प्रीपोजिशन सबके लिए चाहिए होती है। एंड के साथ ऐसा नहीं होता है, उसके लिए आपने एक बार प्रीपोजिशन लगानी होती है, फिर नेक्स्ट वाले प्रीपोजिशन नहीं लगाते, जो भी प्रीपोजिशन होगी। बट और लिखा होगा तो दोनों में प्रीपोजिशन आपको लगानी होती है। ये इस तरीके का लॉजिक है, याद रहेगा, है ना? चलो वेरी गुड। आज के लिए हम सेशन को उतना ही रखते हैं, आधे घंटे का सेशन रखा हुआ है मैंने। वैसे हालांकि बहुत देर से अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 1.5 घंटे से आधे घंटे का सेशन रखा है। देखो जितना जितना टाइम मिलेगा उतने उतने हिसाब से हम लोग डेली सेशन करेंगे। 30 से 40 मिनट के आसपास का सेशन करेंगे। कल हम लोगों ने 40 मिनट के आसपास क्लास की थी, आज की 30 मिनट की सफिशिएंट रखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे और बढ़िया से सीखते जाओ। आप लोगों के लिए एक चीज है, वो ये है, आज शाम को 7 बजे से रेगुलर बेसिस पर हम लोग द हिंदू एडिटोरियल जैसे सुबह 7 बजे करते हैं, ऐसी शाम को 7 बजे से स्टार्ट जो कर दिया है मैंने, वो है गूगल न्यूज। तो एक बार आप लोग आना यहाँ पर, गूगल न्यूज देखना, गूगल न्यूज बाय विशाल सर। आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये रेगुलर बेसिस पे सीखो, बढ़िया है। तो बेसिकली 2 सेशन है न्यूज को पढ़ने के, मतलब न्यूज पेपर पढ़ने के। पहला सेशन है न्यूज़पेपर को जो हम पढ़ते हैं सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे पढ़ो 7 AM पर, और शाम को 7 बजे पढ़ो 7 PM पर। 7 AM पर द हिंदू एडिटोरियल हम पढ़ते हैं, शाम को गूगल न्यूज। नया इनिशिएशन है, इससे आप पढ़ो, बढ़िया से सीखो, ठीक है? बाकी खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे दोस्तों कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। शाम को 7 बजे आके मिलना, बाय बाय। अन अकेडमी पर नहीं, बैंकर्स वे पर। ये लिखा है ना बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल, इस पर, ठीक है? चलो बाय बाय।